नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट पे। और पिछले वीडियो में हमने देखा तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है जो फ्री अवस्था में पाया जाता है, ना किसी के मेल जोल से नहीं उसको मतलब है, एकदम अकेला बिंदास। जैसे हम हैं, हमारा शादी नहीं हुआ है, अकेले हैं, एकदम बिंदास है, घूम रहे फिर रहे, चंदन सर भी घूम रहे हैं और आपको घुमा रहे हैं पढ़ाकर। समझ में आया कि बोर्ड को आप घुमा दीजिएगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यौगिक के बारे में, और ऐसे जो होता है इसको कर दीजिए, जरूर कीजिएगा। समझ में आया। अब देखिए यौगिक किसको कहेंगे? कंपाउंड, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। ठीक है, चाहे बने हैं, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। अब देखिए मेन बात है यौगिक, जैसे हमने बताया दो या दो से अधिक तत्व मिलकर आपको यौगिक बनाते हैं। अब जाइएगा सोना खरीदने, तो उसमें भी 22 कैरेट का होगा, 24 कैरेट का होगा। तो उसमें क्या होता है कि धातु को मिलाया जाता है। अगर दो धातु मिला तो समझिए वो यौगिक हो गया, और दो से अधिक मिला तो मिश्रण हो गया। आया समझ में? तो जाइएगा कान में का बाली लेने, तो अच्छा से देखकर 24 कैरेट एकदम हम देंगे गारंटी, 24 कैरेट हम देंगे आप। चलिए, पढ़ाई में 24 कैरेट आना चाहिए आपको, 1% भी अशुद्धता नहीं आना चाहिए। तो यौगिक उसको बोलते हैं। अब देखिए यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे जल क्या है? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसमें ऑक्सीजन जलने से में सहायक होता है और हाइड्रोजन खुद जलता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का यौगिक जल आग को बुझा देता है। ठीक है। अब कहिएगा सर हाइड्रोजन तो जल रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है कि जलाने में मदद कर रहा है, तो ये कैसे बनता है? तो बनता है आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है। कोई भी चीज बन रहा है यहाँ यौगिक में, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बन रहा है और एक निश्चित अनुपात में बन रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वाटर का H2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मिश्रण की ओर। मिश्रण क्या होते हैं ये देख लेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मिश्रण मतलब मिक्सचर। जैसे आप लोग मिक्सचर खाते हैं, कुछ कुछ देखते हैं उसमें कुछ कुछ होता है। समझ में आया? कुछ कुछ में मतलब किशमिश, काजू, आपको फिर बादाम, फिर चना, क्या क्या चीज होता है। ठीक है, तो उसको मिश्रण हम लोग बोलेंगे। समझ में आया? तो आप लोग समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से क्या बनता है? यौगिक भी बन सकता है, और ये अनिश्चित अनुपात में जो बनेगा वो बनेगा मिक्सचर। मान लीजिए खिचड़ी बना है, आज चलेंगे स्कूल में, सरकारी स्कूल में शनिचर है, खिचड़ी मिलेगा। उसमें देखिएगा सब चीज फेंट कर आराम से परोस दिया जाता है। तो इसमें भी मिक्सचर जो है, हम मिक्सचर किसको कहेंगे? जिसमें दो या दो से अधिक तत्व होंगे और वो अनिश्चित अनुपात में मिले होंगे, उसको हम लोग मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, अब हमको इस पर जाने की जरूरत नहीं है, हम बता दिए खिचड़ी खाइए, कुछ कुछ खाइए और हमको भी कुछ दीजिए। चलिए अब देखिए, इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। जैसे हवा देखिए, हवा गैसों का मिश्रण है, तो हवा में से गैस को अलग अलग किया जा सकता है और ये मुमकिन है। समझ में आया? जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो हवा से आया ऑक्सीजन, जिंदा है तब ना। अगर दूसरा गैस आ जाए, विषैला गैस, तो हम लोग तो चले जाएंगे भगवान का दर्शन करने, यमराज जी का। चलिए, तो ये हो गया, यहाँ तक हम लोग मिश्रण तक पढ़ाए, और आप उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। चलिए बाय, थैंक यू।